चलो भाई देखते हैं, अपन जहां पढ़ रहे थे उसके आगे बात कर लेते हैं। मैंने तुम्हें कल क्वेश्चन दिए थे भाई, जो जो तुमसे ना बने हो वो बताते चलो, जो अपने हो गए थे वो तो खत्म ही बातचीत है। चलो ये वाला क्वेश्चन बन गया था। कल कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे मैंने, बाकी दिए थे घर के लिए, घर के करके आना। बन गया था नहीं बना? बता दे चलो जल्दी से। नहीं बना तो मैं शुरू हो जाऊं, बन गया तो खत्म करें। बन गया था? नहीं बना तो भैया बोलो, मैं थोड़ी पूछूंगी कि आदमी से खड़े खड़े हो जाओ बताओ तुमसे बना कि नहीं बना है? नहीं बोलोगे तो खत्म हो जाए कहानी। उन्होंने कहा रामपाल की वर्तमान आयु, इसके पहले तक कर चुके थे अपन क्वेश्चन, इसके पहले तक के। उन्होंने कहा रामपाल की वर्तमान आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग से 23 वर्ष। देखे, रामपाल की जो करंट एज है उसके तीनों बच्चों की आयु के योग से 23 वर्ष अधिक है। 20 वर्ष बाद रतनलाल, सही नाम है? दूसरा तो नहीं है भाई। आफ्टर 20 years ही विल बी 52। यहां रतनलाल नहीं होगा, रामपाल ही होगा। यहां क्या होगा? रामपाल ही होगा, क्योंकि यहां क्या लिखा है? आफ्टर 20 years ही, तो ही कब लगाया जाता है? प्रोनाउन है, प्रोनाउन तब लगाया जाता है जब एक बार उसका नाउन यूज हो चुका हो, तो अपने पास उसी के लिए फिर ही लगाया गया होगा। यहां रतनलाल नहीं है, यहां कौन है? रामपाल है। यहां रतनलाल नहीं होगा, यहां कौन होगा? रामपाल होगा। फिर लो रामपाल आ गया। चलो आ जाओ। 20 वर्ष के बाद उन्होंने कहा 20 वर्ष बाद रामपाल 52 वर्ष का हो जाएगा यदि उसके तीनों बच्चों की आयु का अनुपात 4:3:2 है। तीनों बच्चे दिए हैं, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा और तीसरा बच्चा। तीनों बच्चों की आयु का अनुपात 4:3:2 दे रखा है। यानी ये 4x का है, ये 3x का है, ये 2x का है। तीनों की आयु का जो योग दे रखा है बेटा, वो कितना दे रखा है अपने पास? यहां पर उन्होंने कहा रामपाल की वर्तमान आयु उसके तीनों बच्चों की आयु के योग से कितनी अधिक है? 23 वर्ष अधिक है। तीनों बच्चे जोड़ लो, 4x 3x प्लस 2x, इस योग से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 23 साल ज्यादा है। कौन? रामपाल। तो अगर इसके योग से 23 साल ज्यादा है तो इसमें अगर 23 जोड़ देंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? रामपाल के पास पहुंच जाएंगे। ये आ गया रामपाल। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो रामपाल पहुंच गया कितने का बेटा? यहां पर 4 3 7 2 9x। तो रामपाल जो आ गया हमारे पास, तो रामपाल आ गया बेटा 9x प्लस 23 का। ये हो गया रामपाल। अब कह रहे 20 साल बाद रामपाल 52 वर्ष का होगा। और 20 वर्ष के बाद देखो, आफ्टर 20 years, 20 वर्ष के बाद, तो 20 वर्ष के बाद कहा गया है कि रामपाल 52 वर्ष का होगा। अगर भाई साहब 20 साल बाद रामपाल 52 का होगा तो अभी कितने का होगा रामपाल? तो वर्तमान में रामपाल कितने का है? तो वर्तमान में अगर रामपाल को अपन निकालें तो कितने का होगा? 52 का होगा 20 साल बाद। तो अभी कितने का होगा? 20 कम कर लो, कितने का हो गया? 32 वर्ष का। यानी अभी रामपाल 32 साल का है। और अभी रामपाल 32 साल का है, वो कहा अभी रामपाल कितने का है? 9x प्लस 23 का है। लिखा कि नहीं लिखा यहां पे कि रामपाल की वर्तमान आयु? तो अभी रामपाल 9x प्लस 23 का है और यहां रामपाल कितने का है? 32 का। तो यहां निकाल लो भैया, 9x प्लस 23 बराबर कितना दे रखा है? 32 दिया सवाल में यहां पे। 9x बराबर 32 में घट जाएंगे 23, तुम्हारे पास कितने बचे? 9 बच्चे। x बराबर 1 आ गया। अगर x बराबर 1 आ गया तुम्हारे पास, तुमने क्या बोला? छोटे बच्चे की वर्तमान आयु। छोटा बच्चा कितने का है? x का मान 1 है तो 4 एकम 4, ये हो जाएगा 4 साल का। ये 3 एकम 3 साल का। ये 2 एकम 2 साल का। किसका पूछा है? सबसे छोटा बच्चा।
छोटा बच्चा ये है 2 साल वाला। कहाँ लिखा है ऑप्शन में? पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो कठिन तो नहीं था सवाल यहाँ पे। चलो बन गया सबसे, जिनसे नहीं बना तो देख लो। अगला क्वेश्चन पढ़ो। ये वाला किससे नहीं बना? डडलानी लब से उतना ही बड़ा है जितना वह पुनीत से छोटा है। यदि तीनों की वर्तमान आयु का योग 27 वर्ष हो तो 5 वर्ष बाद डडलानी की आयु क्या होगी? पढ़ लो भैया, बताओ बना कि नहीं बना। एक ही आंसर दे रहा हूं, ऑनलाइन है विनीत। जल्दी बताओ, कितने लोगों से नहीं बना था? 32। उनने क्या कहा? डडलानी लव से उतना ही बड़ा है। तुम्हें याद होगा कल परसों क्वेश्चन भी आया था ऐसा। डडलानी लव से उतना ही बड़ा जितना वो पुनीत से छोटा है। इसका मतलब डडलानी कहाँ है? बीच में। डडलानी पुनीत से कैसा, लव से क्या है? बड़ा है, परंतु पुनीत से कैसा है? छोटा है। इसका मतलब डडलानी कहाँ है? बीचों बीच आएगा। बीचों बीच आएगा। तुमने कहा तीनों की वर्तमान आयु 27 वर्ष है और तीनों की वर्तमान आयु 27 है, तो एवरेज क्या होता है? बीचों बीच का नंबर। एवरेज क्या होता है? बीचों बीच का नंबर होता है एवरेज। इसका मतलब हुआ कि डडलानी कितने साल का होगा? 27 साल का होगा। अब कह रहे 5 वर्ष बाद डडलानी की आयु क्या है, तो अभी डडलानी 27 वर्ष का होगा, तो 5 साल बाद कितने का होगा? 27 5 32 साल का होगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। पढ़ा था नहीं पढ़ा था अपन ने यहाँ पे? तो भाई वो जो चीज अपन ने उस दिन पढ़ी थी वही है। डडलानी लव से उतना ही बड़ा है। अगर बात करें लव, हम बात कर ले, डडलानी की बात कर ले, और अगर हमारे पास दूसरा पुनीस की बात कर ले, यहां देखो, अब डडलानी लव से बड़ा है। जितना बड़ा है, अगर भाई साहब अगर ये के का है, ये क्या दिया है? प्लस एक्स बड़ा है, तो के प्लस एक्स है। और पुनीस से छोटा है, उतना ही छोटा है मतलब सामने वाला एक्स बड़ा है, इससे भी एक्स बड़ा होगा। ये कितना होगा? के प्लस 2x होगा। होगा कि नहीं होगा? अब वो कह रहे तीनों का एवरेज कितना दिया? 27। और तीनों का एवरेज 27 मतलब के प्लस एक्स, के प्लस 2x टोटल अपॉन नंबर बराबर कितना दिया? 27। ये लिखा है अपने पास यहाँ पे। अगर ऐसे डिटेल करें तो वैसे तो तुम्हारा ओरल ही आ गया आंसर। जोड़ लो, के कितने हैं? 1 2 3 के, ये कितना हो गया? 3x बराबर कितना? 27। 3 3 3 कॉमन ले लो, के प्लस एक्स, अरे बटे का 3 खा गए। अरे बटे में 3 लिखा है, 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा ऊपर? के प्लस एक्स बटे में 3 था ही, बराबर क्या है? 27। 3 3 कट गए। तो अब मुझे बताओ के प्लस एक्स का मान कितना है? 27। और के प्लस एक्स कौन माना था? डडलानी। यानी ये कितने साल का हो गया? 27 का आ गया। आ गया 27 का। यानी भाई साहब अगर ये 27 का आ गया तो 5 साल बाद कितने का होगा? 32 का होगा। तो क्या लिखने की जरूरत थी? यही समझ में आ रहा कि डडलानी लव से उतना ही बड़ा है जितना पुनीत से छोटा है। इसका मतलब डडलानी कहाँ आएगा? बीच में आएगा। और बीच में आएगा इसका मतलब तीनों का क्या होगा? एवरेज वही होगा, और जो एवरेज होगा वही उसकी आयु होगी। तो इसका मतलब उसकी आयु कितनी? 27 साल। तो डडलानी होगा 27 साल का। 5 साल बाद कितने का? 27 5 32 साल का। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो सवाल। बीना पसा
कि आयु लव की आयु की 2 गुनी है तथा लव की आयु हितेन की आयु की आधी है। यदि तीनों की औसत आयु 35 वर्ष हो, 6 वर्ष बाद तीनों की आयु का अनुपात क्या होगा? बताएं कितना आया था आंसर। कितने लोगों से नहीं बना वो हाथ उठाते चलो, और नहीं उठाओगे तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। मतलब सबसे बन गया इसका मतलब, तो नहीं उठ कर ही नहीं है। क्यों? शादीशुदा तो तुम हो नहीं, अभी तो काम हो घर पे है। अब पहले से 2-4 बना ली हो तो बात अलग है। देखो देखो यहाँ पे, अब यहाँ देखो उन्होंने क्या बोला, देखो यहाँ पे बिना पसा की आयु लव की आयु की 2 गुनी है, लव की आयु हितेन की आयु की आधी है। तीनों की आयु को कितना दिया है? 35 साल दिया है। तो अपन ले लेते हैं, बीना ले लें, लव ले लें। बीना की आयु क्या है? लव की आयु की 2 गुनी। तो भाई साहब ये 2 के ये 1 के हो गए, और लव की आयु हितेन की आयु की, लव ले लें और हितेन ले लें। लव की आयु हितेन की आयु क्या है? आधी है। तो लव कैसा है? हितेन का आधा है। तो हितेन हो गया 2, तो लव कितना हो गया? आधा, यानी 1 हो जाएगा। हो गया आधा अपने पास, बन गया अपने पास यहां तक बातचीत। अब देखें दोनों जगह लव ही दिया है, तो बिना पासा हो गई, लव हो गया, और हितेन कितने के हो गए? 2, 1 और 2 के हो गए। देखो यहां दोनों लव बराबर हैं, तो ये हो गए सीधे, तुलना हो गई सीधे सीधे। अब उन्होंने कहा तीनों का एवरेज कितना दिया है? 35, और तीनों का एवरेज 35, तो यहाँ एवरेज कितना बना? 2, 2, 4, 1, 5, 5/3 बराबर कितना दिया है? 35 दिया है। 35 यहाँ पे पीछे समझ में आ गई बात। यहाँ पे 5/3 बराबर दिया है 35, तो 5 सत्ते 35, 1 बराबर 21 आ गया। अगर 1 बराबर आ गया 21, तो उन्होंने कहा 6 वर्ष के बाद तीनों की आयु का अनुपात, तो बीना निकाल लो, लव निकाल लो, और ये निकाल लो। कितने? 21 दूनी 42, 21 से कम 21, 21 दूनी 42। ये कब की आई? वर्तमान की। कब चाहिए? 6 साल बाद। तो भाई साहब 96, 96 और 6 इनमें दे दो, 42 6 48, 21 6 27, 42 6 48। किससे घटेंगे? 3 से। 3 से कितनी बार? 16 बार। 3 से 9 बार। 3 से 16 बार। क्या बना? 16, 9 और 16 का बन गया। यहां पे आ गया पीछे, ठीक है बात। यहां पे ये तुम्हारे पास हो गए, तीनों हो गए 6 साल बाद। बच जाया करते, ठीक है, निकाल सकते हैं अपन यहाँ पे। क्लियर बात? यहाँ पे ये हो गया। अब तुम चाहते यहाँ पे तीनों का एवरेज यहां से निकालते, तो यहां से ही बोल सकते थे, यहां से भी तुलना कर सकते थे कि तीनों की आयु का औसत 35 साल है। तो अगर आज 35 साल है, 6 साल बाद एवरेज क्या होगा? 6 साल बाद एवरेज कितना होगा? तो 35 6 41 होगा। 6 साल बाद कितना होगा? 35 6 41 होगा। तो देखो 8 8 16 और 5 21, ये तो बनेगा नहीं 41। 4 4 8 3 11, ये बनेगा नहीं 41। 5 5 10 3 13, ये बनेगा नहीं 41। 16 16 32 और 9 41, ये बन गया तुम्हारा 41 का मल्टीपल। आंसर क्या आ गया? डी नंबर वाला। क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, तीनों का औसत अगर आज 35 साल है, तो 6 साल बाद क्या होगा? 6 ही जुड़ेगा, सब में 6 से जुड़ेगा। और एवरेज हम पढ़ करके आए हैं कि सब में बराबर बराबर जुड़ता है, तो एवरेज उतना ही जुड़ जाता है। तो एवरेज कितना? 35 6 41 होगा। यानी जो उनकी आयु होगी वो 41 के मल्टीपल में होगी, 41 के मल्टीपल में ही होगा उनका रेशियो। तो 41 का मल्टीपल ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये, यही अकेला है, और यही अकेला है। तो आंसर डी नंबर वाला है। क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो गया, जरूरत ही नहीं इतना लंबा करने की। अगले सवाल पे आ जाओ, पढ़ो सवाल और बताओ कितना था, बना था कि नहीं बना। तुमने तो पढ़ा ही नहीं, घर ही पे नहीं लगा पाए तुम। इतने काम में व्यस्त न रहो। ए और बी की औसत आयु 24 है, बी सी और डी की औसत आयु 22 है। ए बी सी डी की आयु का योग क्या होगा? अब ए और बी की देखो यहां पे क्या बोला है, देखो ए और बी की आयु का योग।
ए और बी का औसत कितना दिया है, देखो 24 दिया है। इसका मतलब ए प्लस बी कितना हो गया बेटा, 48 हो गया। ये लिखने वाली बात नहीं थी, मन में कर सकते थे। बी सी डी हमें दिया है, तो बी सी डी का औसत आयु कितना दे रखा है, यहाँ पे 22 दे रखा है। तो बी सी डी का जो मान हो गया वो कितना हो गया, 22 दिया 66 हो गया, ये हो गया। अब उन्होंने कहा ए बी सी डी की आयु का योग पूछा है, तो हमसे क्या पूछा गया है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर पूछा गया है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी पूछा गया है। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालने बैठे तो क्या बन सकता है, तो यहां सोचो क्या बन सकता है। अब सोच लो क्या बनेगा। चलो 99% कर दिया क्वेश्चन, 1% बचा। नब्बे आ गया, किसका 90 आया, उठाओ हाथ जरा, शकल दिखाओ। किसका आया 90, और किसी का, तुम्हारा आ गया 90। कैसे आएगा महाराज 90, ए बी का मान तो है पता है 48, इन दोनों का मान दिया है हमें 48, इन दोनों का मान कितना दिया है 66। तो भाई साहब तुम कुछ भी कर डालो सवाल में, क्वेश्चन में कुछ भी कर डालोगे, बी को कहां से गायब करोगे, क्योंकि बी तुम्हारे पास क्या है, 2 बार आएगा। इन दोनों को जब तुम जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस क्या मिलेगा, बी प्लस सी प्लस डी। तो यहां क्या करोगे, 66 प्लस 48 कर दोगे, लेकिन इसमें बी कितनी बार है, 2 बार है। तो बी का मान कहां कंफर्म होगा, कहीं कंफर्म होगा, और कंफर्म नहीं होगा तो हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो आंसर क्या होगा, डाटा अपर्याप्त है, इनसफिशियंट है। तो आंसर क्या हो गया, डी नंबर, क्योंकि बिना बी के तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे सवाल में। यहां पे कह रहे 90 आ गया, बताओ भाई। यहां मैंने तुमसे इसलिए क्या बोला था कि 99% मैंने तुम्हें क्वेश्चन करके रख दिया, बस 1% की बुद्धि लगानी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ऐसा ही हो तुम लोग। निकालो जल्दी से। कितना आया, एक व्यक्ति और उसके बेटे की औसत आयु कितनी दे रखी है, देखो 30 वर्ष दे रखी है। एवरेज दिया है 30 साल, 4 साल पहले 10:3 का अनुपात था, तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा। अब बेटे उसकी व्यक्ति और बेटे की औसत आयु 30 साल है, तो इसका मतलब टोटल कितना होगा, 60 साल। अगर इनका एवरेज 30 है तो टोटल कितना होगा, 60 होगा, और टोटल 60 होगा। ये 4 साल पहले का रेशियो दिया है। तो भाई साहब अगर कोई आदमी, अभी दोनों व्यक्ति 60 साल के हैं मिला के, तो 4 साल पहले कितने के होंगे, 4 4 कम कर लो, 8 कम कर लो, कितने के हो गए, 52 के। और 52 के हो गए तो 10 और 3 क्या हो गया, 13, 13 बराबर 52, 1 बराबर 4। हमें क्या चाहिए, उनका अंतर, 1 बराबर 4। यहां कितने का अंतर है, 7 का, और 1 बराबर 4, तो 7 बराबर 28, 28 हो गया तुम्हारा आंसर। किसमें लिखा है, ए नंबर वाले में। अब तुम कहोगे सर ये 4 साल पहले का अंतर है, तो मैं अंतर में तुम्हें कई बार बता चुका हूं कि अंतर जीवन भर एक जैसा रहता है, चाहे 4 साल पहले हो चाहे 10 साल बाद हो, अंतर हमेशा एक जैसा रहता है। तो बिना पेन चलाए काम हो जाना था। लिख लो अब यहाँ पे, पेन चला लो। कितना दिया था, व्यक्ति और बेटे की, और कितने दी थी, 30 वर्ष, यानी पिता और पुत्र की तुम्हें यहां दे रखी थी, पिता प्लस पुत्र का टोटल एवरेज दिया था कितना, यहाँ पे 30 साल। भैया फादर और सन का जो टोटल आया कितना हो गया, 60 साल। ये कब हो गए बेटा, वर्तमान में। ये पहुंच गए बेटा वर्तमान में। अगर वर्तमान में 60 साल के हैं तो 4 साल पहले कितने के थे, 4 वर्ष पहले, बिफोर 4 इयर्स कितने के थे, 60 के थे। यहां घटा देते हैं अपन, यहाँ पे कितना आ गया, तो फादर और सन कितने के हो गए, 60 के थे। 4 साल पिताजी, 4 साल पुत्र के, तो कितने के बचे, 52 के। तो फादर और सन आ गए 52 के। फादर और सन का रेशियो दिया था 10 और 3 का। ये कब का दिया था, 4 वर्ष पहले का। ये दिया था 4 वर्ष पहले का रेशियो, 10 और 3 13, 13 बराबर 52, 1 बराबर 4। हमसे क्या पूछा गया है, अंतर, और अंतर पूछा गया है तो कितने का अंतर है यहाँ पे, 7 का। इसलिए 7 बराबर 4 गुणे 7 कितना आ गया, 28 वर्ष। लिखे होगे तो फिर इतना लिख करके आओगे परीक्षा में।
इसमें जरूरत नहीं थी पेन चलाने की। आ गया आंसर, कितना आएगा 28 साल। अगला क्वेश्चन बताओ, ये भी वही सवाल है, बताओ इसको बिना पेन चलाए। फालतू में घर के लिए दिए थे मैंने, जब पूरे करवाने ही थे मुझे। मतलब कल जो सवाल दूंगा तो समझ तुम रोना शुरू कर दोगे फिर। देखो कल ही आई थी, आज छुट्टी मार ली था। दीपावली 1100 और मना ली थी घर में। के बाद अब क्या, अब शादियां शुरू हो जाएंगे तो बोले अब शादी में जाएंगे, नहीं तो बाद में हमारी शादी में ना बोले कोई आएगा। एक आदमी और उसकी बेटी की आयु का औसत 34 वर्ष है। यदि आज से 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 14:5 था, तो उसकी बेटी की वर्तमान आयु क्या है? ये तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया है। अब भैया तुम ये देखो, आदमी और बेटी की औसत आयु अगर 34 की है तो योग कितने का होगा? 68 का होगा। 4 साल पहले कितने के रहे होंगे? तो अगर 4 साल पहले निकाल तो 68 में 4 4 घट गए, 8 घट गए, तो कितने के? 60 के हो गए। और 4 साल पहले अगर वो 60 के थे तो अनुपात दिया था 14 और 5 का, और 14 और 5 कितना हो गया? 19। 19 बराबर कितना हो गया? 60 हो गया। क्या पूछा? उनकी बेटी की वर्तमान आयु पूछी है। तो अगर 19 बराबर 60 दिया है तो बेटी की वर्तमान आयु निकाल लो यहाँ पे। तो 19 बराबर कितना हो गया? तो यहाँ पर 60, 1 बराबर 60/19 होगा। अब उनने क्या पूछा? बेटी की वर्तमान आयु। तो बेटी अभी कितने की? यहाँ 5 की है, तो गुणा कितना करना पड़ेगा? 5 गुणा करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा वर्तमान आयु, तो भैया यहाँ तो फ्रैक्शन में आ रही वैल्यू। ऊपर देख लो, अरे 4 वर्ष ऊपर देख लो, ऊपर कुछ यही दिया, कुछ और तो नहीं दिया। इंग्लिश में पढ़ लो। द एवरेज एज ऑफ एन मैन एंड हिज 34 ईयर्स 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले ही कही गई है। 14:5 दिया है। बातचीत तो वही कही है उनने, कुछ नहीं दिया उनने, वही बोला है। आदमी और उसकी बेटी की आयु का अनुपात 34 दिया है। तो ये देखो वो हो गया आदमी और ये हो गया उसकी डॉटर। एवरेज कितना दिया है? देखो 34। तो फादर और डॉटर कितने के हो गए? 34 दूनी 68 के हो गए। हो गए 68 के। अब उनने कहा यहां कब कहा? 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष पहले कहा, तो 4 वर्ष पहले, तो बिफोर निकाल लो भैया 4 वर्ष पहले के लिए। 4 वर्ष पहले कितने के थे? 4 4 दोनों घटेंगे तो 60 ही के होंगे। और 4 वर्ष पहले का उन्हें रेशियो तो दिया है। 4 वर्ष पहले का तुम्हें अनुपात दे रहा है, कितने का अनुपात दिया है? 14:5 का है। अगर ये दिया है तो 14 और 5 19 बराबर 60 दिया है, 1 बराबर 60/19, यही बनेगा। और तो कुछ आएगा नहीं। आया कुछ और? 14 और 5 के साथ यही बात बनेगी, और कुछ होगा नहीं। और इसमें देख लेते हैं कुछ सुधार कर लिया हो इनने क्वेश्चन में अपने, इसमें सुधार कर दिया हो। आदमी और क्या था क्वेश्चन? कहाँ गया? बनाया तो मैंने इसी से क्वेश्चन। हाँ, सही है, कोई दिक्कत नहीं। यही दिया है, और यही दिया है तो आंसर फिर क्या जाएगा? नन ऑफ दीज जाएगा, और क्या है। और यही दिया तो नन ऑफ दीज के पास जाएंगे, क्योंकि आएगा तो फ्रैक्शन में। यहाँ काय को लिखते रहो, निकालना हो तो निकाल लो। पुत्री कितने की आई? देखो ये है कौन सी? ये है डॉटर, ये है फादर। डॉटर निकाले कितने की जाएगी? 60/9 गुणे कितने की? 5 की। ये पुत्री हो गई तुम्हारे पास, कितना हो गया? 60 300/9। ये कब की आई? 4 वर्ष पहले की। वर्तमान में कितने की होगी? 4 जोड़ दो, ये हो जाएगी वर्तमान में। तो इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी, जो हमने पहले किया था वही काम कर लेते। तो यहां से क्या था? फ्रैक्शन में आंसर आता तो आंसर क्या मिलेगा? दी मिल जाएगा यहां पर। अगला सवाल देखो, आर्यभट्ट। चलो आर्यभट्ट के पास भाई, पढ़ो आर्यभट्ट को।
क्या कहा उनने? आर्यभट्ट और श्रीधर की आयु का योग 45 साल है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, यहां गुणनफल हो गया, गुणनफल है ये, आयु का गुणनफल उस समय की आर्यभट्ट की आयु का 4 गुना था। आर्यभट्ट और श्रीधर की वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी? क्या आया था आंसर? क्या है? 36 और 9। पहले हाथ उठाएंगे। कितने लोगों का आया था? 1 2 3, बस 3 4 5, और किसी का नहीं आया? 36 और 9। ऑप्शन ने कहा सॉल्व किया था। देख लो क्या कहा उन्होंने। आर्यभट्ट और श्रीधर की आयु का योग कितना दिया? 45। आर्यभट्ट और श्रीधर की आयु का योग कितना दिया? 45 दे रखा है। अब उन्होंने कहा 5 वर्ष पहले, देखो ध्यान समझना, 5 वर्ष पहले क्या कहा? 5 वर्ष पहले वो कह रहे आर्यभट्ट, उनकी 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पहले आर्यभट्ट और श्रीधर की आयु गुणनफल उस समय की आर्यभट्ट की आयु की, उस समय की आर्यभट्ट की आयु कितनी थी? 4 गुना थी। तो तुम्हें याद होगा ऐसा एक सवाल तुम कर चुके हो। आर्यभट्ट कट गया, बचा क्या? ये कितना बचा? 4 का। एस बराबर आ गया 4, लेकिन ये 4 कब आया है? 5 साल पहले। और 5 साल पहले अगर ये 4 का है एस श्रीधर, तो वर्तमान में श्रीधर कितने का होगा? तो वर्तमान में श्रीधर कितने का होगा? 4 + 5 कितने का होगा? 9 वर्ष का। तो वर्तमान में श्रीधर हो गया 9 वर्ष का, और 9 साल का श्रीधर हो गया, और दोनों आदमी मिलके 45 के हैं। तो आर्यभट्ट कितने का होगा? 36 का होगा। तो आर्यभट्ट कितने का होगा? 45 - 9 कितने का हो गया? 36 वर्ष का हो गया। तुम्हें याद होगा भी एक दिन और किया था तुमने इस सवाल से, 36 और 9 किया था, नहीं किया था वहां पर? तो वहां तो मैंने ऑप्शन से भी बताया था और यहां से भी सिखाया था, सिखाई थी बात यहाँ पे। चलो सिखाई होगी, बोले ठीक है, जो हो गया लो। सेम सवाल है, सेम। पिता तथा उसके पुत्रों की आयु का योग 50 है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की आयु क्या है? तो 5 वर्ष पहले देखो कहा उनने, उनने कहा 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले क्या बोला उनने? 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, यानी पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल कितना था? पिता की उस समय की आयु का 4 गुना, तो फादर की आयु का 4 गुना। तो फादर फादर निपट गए, सन बचा कितने का? 4 का। कब बचा ये? 5 साल पहले का। तो वर्तमान में कितने का होगा बेटा? तो वर्तमान में हो गया कितने का? 4 + 5 यानी कि 9 वर्ष का हो गया। ये कौन आ गया? पुत्र आ गया 9 साल का। तो बेटा अगर 9 साल का है तो दोनों मिलकर कितने के थे? 50 के थे। तो भैया पिता कितने का होगा? पिता निकाल लो कितने के थे? 50 के थे। पुत्र चले गए 9 का, कितना बचा है? 41 के पिताजी हो गए। कौन सा आ गया? 41 और 9 आ गया। सेम क्वेश्चन है, आ गया। अगला करो बेटा। मैंने इतने तुम्हें क्वेश्चन एज के दे दिए हैं, करवा रहा हूं कि तुम्हें एज ना पढ़नी पड़े अलग से।
तुम किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी कोचिंग का उठा कर दिया, एज में इतने क्वेश्चन किसी के पास होते ही नहीं। ये तो ढूंढते रहो पुराने पेपर निकाल निकाल के। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों की उम्र का योग 50 वर्ष है। अब प्रत्येक 3 साल में जन्म लेता है, मतलब एपी सीरीज है। हर 3 साल में जन्म लेता है मतलब एपी सीरीज है। यानी इसका मतलब 5 पदों का योग 50 है। 5 पदों का योग कितना दिया? 50 दे रखा है। तुमने क्या पूछा? सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या होगी? सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या होगी, यही तुमसे पूछा गया। यानी कि पहला पद क्या था, पहला पद क्या है, वो ये पूछ रहे। समझ में आ गई बात यहाँ पे। और वैसे अगर नहीं भी निकालो, नॉर्मल भी कर लोगे तो भी कर लोगे यहाँ पे कि 5 ही बच्चे हैं, ज्यादा बच्चे हैं ही नहीं। 5 बच्चे बहुत है। पहला बच्चा x का, तो अगला बच्चा कितने का होगा? x+3 का। अगला बच्चा x+6 का। अगला बच्चा x+9 का। हो गए 5? नहीं बच्चे, एक बच्चा है x+12 का। हो गए 5 बच्चे। नहीं भी किया तो अपन ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें एपी जीपी कुछ नहीं आई दिमाग में, नहीं चला कुछ भी, सीधे बोल दो। ये हो गए अपने पास। कितने के हो गए? उन्होंने कहा सबको जोड़ मारो। 1 2 3 4 5, तो 5x प्लस 12 और 9 21, 6 21 और 6 27 और 3 30, 30 बराबर 50। 5x बराबर 30 चले गए, कितने बचे? 20। x बराबर 4 आ गया, और x बराबर 4, तो यही तो छोटा बच्चा था जो हो गया 4 हो गया। और नहीं तो एपी जेपी लगाते तो नॉर्मल देखते। 5 बच्चों की उम्र का योग 50 साल है, और पांचों का योग अगर 50 साल है और लगातार अंतर यदि है, तो जो बीच का बच्चा होगा वो कितने का होगा? 10 का होगा। 5 का लगा दो भाग। भाई सीरीज तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास तो क्या होता है? एवरेज क्या होता है? एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज लगाओ, कितना आ गया? 10। और 10 जो आएगा वो कौन सा आएगा? बीच वाला बच्चा, तीसरा वाला बच्चा। तीसरा बच्चा 10 साल का। तीसरा बच्चा 10 साल का, तो दूसरा बच्चा 4 का कितने साल का होगा? 3 कम कर दो। 3 कम कर दो, कितने साल का? 7 साल का। तो पहला बच्चा 3 और कम कर लो, कितने साल का? 4 साल का। तो आंसर आ गया, लो। अगला क्वेश्चन देखो। पढ़ो क्वेश्चन और करो। एक आदमी की उम्र उसके 2 बेटों की उम्र का योग का 3 गुना है। 5 वर्ष बाद उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र के योग का 2 गुना हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? निकालो जल्दी से, कितना आ रहा? कितना है? कितना? 40? 45? और किसी का? 45? विनीत सही। कितना आएगा? 45। भाई उसमें सवाल में है क्या? एक आदमी की उम्र उसके 2 बेटों की उम्र के योग का 3 गुना है। उसके 2 बेटों की उम्र के योग का 3 गुना है। तो अगर दोनों बेटों का योग निकाल लें अपन, अगर दोनों बेटों की आयु का योग देखें, दोनों बेटों की एज का सम निकालें, आयु का योग बोले अपन, एज का सम बोले यदि यहां पर, तो अगर एक्स मान लिया है ना, क्या बोल दिया अपन ने? उनके एज का सम ले लिया अपन ने, एक्स मान लिया। अगर ये एक्स है तो आदमी की उम्र कितने की हो जाएगी? ये है तो फादर कितने के हो जाएंगे? 3x के हो जाएंगे। हो जाएगा अपने दोनों बेटों। अगर दोनों बेटों की आयु का योग x है, तो योग का 3 गुना है, तो पिताजी कितने के हो जाएंगे? 3x के हो जाएंगे। हो जाएंगे 3x के। अब आगे उन्होंने कहा है 5 वर्ष बाद उसकी उम्र, 5 साल बाद, 5 साल बाद पिताजी कितने के हो जाएंगे? देखो 3x+5 के हो जाएंगे 5 साल पिताजी। और पुत्र कितने के हो जाएंगे? दोनों पुत्र दोनों कितने के हो जाएंगे? यहाँ पे x तो था, यहाँ पे 2 पुत्र हैं ये x में, और 5 साल बाद कहा तो पहले का भी 5 और दूसरे का भी 5, दोनों पुत्रों के जुड़ेंगे 5 5, पहले का भी 5 और दूसरे का भी 5, ये जुड़ गया।
तुमने कहा 5 वर्ष बाद उसकी उम्र उसके बेटों की उम्र के योग का 2 गुना होगा, यानी इसके योग कितना होगा 2 गुना, यानी ये अभी भी 2 गुना है तो 2 गुना कर दो, हो गया बराबर। यहां पे कितना हो गया देखो 3x+5 कितना हो गया 2x+10 यानी 20 हो गया। इस तरफ ले जाओ कितना बचा यहाँ पे x, इस तरफ ले जाओ कितना बचा 15, x का मान आ गया 15। उनने क्या पूछा पिताजी की वर्तमान आयु, तो पिताजी तो 3x के थे, 3 × 15 कितने के आ गए पिताजी 45 वर्ष के पिताजी हो गए, पिताजी हो गए 45 ईयर्स के, ये है पिताजी। कितने सही था 1 2 बस, नोट कर लिया, लिखते चलो तुम तो आ जाए अगले पे। चलो अगला उतारो भैया, अपन तो उतार नहीं आए थे। पांच वर्ष बाद नहीं, उसके ऊपर सोनम भी है। सोनम की आयु, सोनम की आयु उसके पिता राकेश की आयु का 5वां भाग है, यानी 5:1 का रेशियो है। 5 वर्ष बाद उसके पिता राकेश की आयु सोनम की आयु के 3 × 9 = 10/3 गुना हो जाए, 3 बटे भाग हो जाए 3 बटे गुना हो जाएंगे। विकास की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी, विकास कहां गया, विकास बीच में आ गया, लिखा है आगे, चल लिखा है नीचे। हाँ, यदि वह वर्तमान में अपनी बहन सोनम से 4 वर्ष बड़ा है, विकास भाई है उसका, ये हो गया आपका। आ जाओ सवाल में। अब सोनम और उसके पिता राकेश की आयु, पिता राकेश ही लिखो सीधे, राकेश और सोनम, राकेश और सोनम को बोले तो इस सोनम की आयु पिता राकेश की आयु का 5वां भाग है, 5वां भाग मतलब 1/5 कहलाता है। तो 5 कौन होगा, पिताजी होंगे, 1 कौन होगी, सोनम होगी। ऐसा तो है नहीं कि सोनम 5 की और पिताजी 1 के हो जाए। तो अपने पास यहां क्या हो गया, राकेश हो गया 5 का, सोनम हो गई देखो 1 की। अब वो कह रहे हैं 5 साल बाद पिता की आयु सोनम की आयु की, ये हो गई वर्तमान की बात। अब वो कह रहे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आफ्टर 5 ईयर्स ले लो। 5 वर्ष बाद कह रहे उसके पिता राकेश की आयु सोनम की आयु की 3 सही 1/3, 3 × 9 = 10/3 हो जाएगी। और 10/3 इसका मतलब पिताजी कितने के 10 की, सोनम कितने की 3 की, ये लिख लोगे यहां पे, यहां तक कोई बुराई नहीं। अब भाई साहब ये सवाल वही हो गया जो डबल रेशियो का पढ़ के आए थे अपन। यहां देखो कितने का अंतर 4 का, यहां कितने का 7 का, यहां 7 का, यहां 4 का। क्या करें दोनों को बराबर कर मारो, यहां 7 से गुणा कर दो, यहां 4 से, 7 से 7 पन्ना 35, 7 एकम 7, यहां 40, यहां 40 नहीं 12, यहां कितना हो गया 12। ये राकेश हैं, ये हैं सोनम। अब कौन निकालना है, कितने साल का अंतर दिया है यहां देखो 5 साल का, 5 बराबर 5, 1 बराबर 1, 1 बराबर 1, तो राकेश कितने का 35 साल का, सोनम कितने की 7 साल की। पूछा किसको है, कहां गया, विकास की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी, ये तो अभी है सोनम, सोनम अभी है। 5 वर्ष बाद विकास की आयु कितनी होगी, वर्तमान में अपनी बहन सोनम से 5 साल बड़ा है, तो सोनम यदि 7 का है तो अपने पास विकास कितने का होगा 7 का है, 4 साल बड़ा कितने का होगा 11 वर्ष का। लेकिन ये कब है वर्तमान में, 11 न ठोकाना आंसर में, लिखा ही नहीं ऑप्शन में 11, कितना हो गया 11 वर्ष। ये कब आए वर्तमान में, कब पूछा 5 साल बाद, तो 5 वर्ष बाद विकास कितने का 11 + 5 कितना 16 वर्ष, तो विकास कितने का 16 वर्ष का। आंसर कौन सा बी नंबर वाला, ठीक है। अगले सवाल पर उतर आओ, आ जाओ भाई करो।
वही सवाल है, अलग से कुछ नहीं है। कुछ लोग तो क्या है मेरी तरफ देखने लगते हैं, बोले करो। उन्होंने कहा स्वाति की आयु 10 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की 1.5 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद कह रहे वो, 10 वर्ष बाद स्वाति की आयु उसकी वर्तमान आयु से, तो वर्तमान और 10 वर्ष बाद, कितनी हो जाएगी? 1.5 गुनी होगी। 1.5 गुनी मतलब अभी कितने की है? 2 की। यहां कितने की हो जाएगी? 3 की। ये ठीक है? 2 3 समझ में आ गया? पीछे समझ में आया कि नहीं आया? ये लिखा है 1.5 गुनी मतलब ये 1 की, 1.5 की। दशमलव हटाया, बटे में हो गया 10। 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 पहुंच गया सामने, 3 आ गया यहाँ। ठीक है, अब ना लिखना ऐसे, जो हो गया 2:3 का अनुपात। कब? 10 साल का अंतर है यहाँ पर। वर्तमान में उसकी बेटी की आयु उसकी आयु के 1/10 गुना है। वर्तमान में उसकी बेटी की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसकी बेटी 9 वर्ष बाद कितने की होगी? अब वर्तमान में एक और बात कर लें। अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में क्या है? स्वाति और उसकी पुत्री, डॉटर को ले लेते हैं उसकी। क्या कहा है हमने? वर्तमान में उसकी बेटी 1/10 है, तो स्वाति कितने की है? 10 की। और डॉटर कितने की है? 1 की। ये है। यहां तक ठीक है बातचीत? ये कहा है हमने, इतनी बातचीत यहां बोल दी है। अब ध्यान से कुछ सोचना शुरू करो। क्या सोच सकते हो? बोले हम कुछ नहीं सोच सकते। ये हो गया। और ऊपर दिया है 2 और 3 का अनुपात, जबकि अंतर दिया है तो मैं कितने साल का अंतर है? 10 साल का अंतर है। 10 साल का अंतर दिया है। अगर लेने चाहो वहां पे, तो वहां से तुम सोचना चाहो तो सोच सकते हो। 10 साल का अगर अंतर है। अब उन्होंने कहा 9 वर्ष बाद उसकी बेटी कितने की हो जाएगी? 9 वर्ष बाद उसकी बेटी पूछी। 9 वर्ष बाद डॉटर को पूछा कितने की हो जाएगी, कितने की होगी डॉटर। ये हो गया तुम्हारा। अब बात तुम्हारे पास लगभग तुम्हारा क्वेश्चन 90% मैंने कर दिया। 10% दिमाग लगाना है बस। 10% भी नहीं लगाना, 5% लगाना है। 90% लगभग तुम्हारा कर चुका हूं क्वेश्चन। सोच लो क्या आएगा। तब तक पानी पी लेता हूं। कितने की आई? कितने की? 11 की। क्योंकि तुम्हें मैंने पूरा ही बताया, पूरा कर चुका। देखो क्या दिया, देखो कितने का अंतर है? 1 का। 1 बराबर 10। यानी स्वाति वर्तमान में कितने की है? 20 वर्ष की। वर्तमान में कितने की है? 20 वर्ष की। वर्तमान में है 20 वर्ष की। यहां 10 बराबर 20 वर्ष। यह 20 वर्ष 10 बराबर 10 बराबर। ये भी तो वर्तमान ही का दिया है। ये भी वर्तमान का डाटा था। ये भी कब का डाटा था? वर्तमान का। इतनी बात मैं तुम्हें बोल भी चुका था कि 1 बराबर 10 दे रखा तुम्हें यहाँ पे। 10 बराबर 20 और 10 बराबर 20 यानी कितने गुना है? देखो 2 गुना। ये भी कितने गुनी? 2 गुनी। पुत्री कितने साल की? 2 वर्ष की। और पुत्री अगर अभी 2 साल की है तो 9 साल बाद कितने की हो जाएगी? 2 + 9 11 वर्ष की पुत्री हो जाएगी। ले पूरा क्वेश्चन तो मैं करके रख दिया था मैंने। ये हो गया। कितने लोगों सही है? अगला सवाल। आ जाओ राहुल और चंदन के पास। करो कितना आया था? वर्तमान में राहुल की आयु चंदन की आयु का 3 गुना है। 7 वर्ष बाद राहुल की आयु चंदन की आयु का 2 गुना हो जाएगी। तो अगले 14 वर्ष में राहुल की आयु चंदन
आयु का कितना गुना होगा। क्या कहा है, राहुल और चंदन कितने गुने हैं। राहुल की आयु चंदन की आयु का 3 गुना है, तो राहुल हो गया चंदन का 3 गुना। 7 वर्ष बाद, आफ्टर 7 ईयर्स, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद उन्होंने बोला है कि राहुल की आयु चंदन की आयु की 2 गुनी, तो ये 2 और 1 हो गए। यहां देखो कितने का अंतर, 2 का। यहां कितने का अंतर, 1 का। तो इसमें किसका गुणा कर दें, 1 से। इसमें किससे गुणा कर दें, 2 से। तो राहुल और चंदन निकल करके आए, कितने के आ गए, 3 और 1। यहाँ कितने के हो गए, 2 दूनी 4, और ये हो गया 2। कितने का अंतर, 1 का। 1 बराबर कितने साल, 7 वर्ष। तो राहुल निकल के आ गया और चंदन, राहुल कितने का, 7 × 3 = 21 साल का। 21 साल का राहुल हो गया। चंदन कितने का, 1 × 7, चंदन हो गया 7 साल का। तो उसने कहा अगले 14 वर्ष में राहुल की आयु चंदन की आयु का कितने गुना है। तो 14 वर्ष बाद कहा है, तो 14 वर्ष बाद देख लो। तो 14 वर्ष के बाद कहानी क्या है, राहुल और चंदन की। तो राहुल कितने हैं, देखो 21 का। 14 साल बाद 14 का, ये कितने का है, 7 का। 14 साल बाद 14 का, 21 और 14, 42, 35, सॉरी 4 टेबल पड़ गए, 35। और ये कितने के, 21 हो जाएंगे। अब कितने गुना होगा देखो, 7×5 = 7×3 = 21। ये हो गया 5/3, यानी 5 गुना 3 कितना दिया, 5/3 दिया है। तो यहाँ कितने गुना होगा, कौन पूछा है, राहुल कितने गुना है। तो राहुल कितने गुना है, तो गुना पूछा गया, तो गुना कितना हो जाएगा, 5/3 गुना हो जाएगा। और 5/3 गुना मतलब कितना देखो, यहाँ पे भाग लगाओगे तुम, यहाँ पे 5/3 गुना बोलोगे तो कितना आएगा, 1 पॉइंट। इनमें से तो कोई नहीं आएगा, लगभग में भले 1.5 लगा दो, लगभग में भाई 1.5 लगा दो, लेकिन एग्जैक्ट 1.5 नहीं आएगा। एग्जैक्ट 1.5 कहाँ आएगा, 6 में आएगा, 0.6 में आएगा, 0.6 में। एग्जैक्ट 1.5 नहीं आएगा, लगभग में आएगा अपने पास यहाँ। ये समझ में आ गई बात यहाँ तक। चलो, ये कितने के हो गए देखो, ये हो गया 35 साल का। ये कितने के हो गए देखो, 21 साल का। अब उन्होंने कहा राहुल की आयु चंदन की आयु कितने गुना है। जो गुना पूछा गया है, किसका गुना पूछा गया, राहुल चंदन कितने गुना है। तो राहुल जो है चंदन कितने गुना है, तो राहुल है 35 का, चंदन है 21 का। 7×5 = 7×3 = 21, 5/3। तो कितना आ गया, 1.66 चलता रहेगा, यही चलता रहेगा 1.66। तो लगभग में कितना लगा दें अपन, 1.5 में एडजस्ट कर पाएंगे, लगभग में, पूरे तरह से संतुष्ट नहीं होंगे। आ जाओ अगले वाले पे, पढ़ो सवाल, कल से नहीं पढ़ पाया, पढ़ो। एक पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है। अब सवाल देखो ऐसे ही कह रहा है, उन्होंने कहा जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है। घर में नहीं कहते पिताजी की, जितने साल के तुम हो, हम थे तब कुछ और करते थे हम। वही ये सवाल कह रहा तुमसे। अब उन्होंने तो बोल दिया, बोले तुम्हें उस समय ज्ञान नहीं था, बोले ज्यादा। निकालो क्या आएगा। सात की सात 4, सॉरी 4 7 लिखा है ऑप्शन। 3 7 3 8 4 9।
आया किसी का? और किसी का आया? उन्होंने क्या कहा, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। यानी पिता और पुत्र जो हैं करंट में 99 ईयर्स के लिए। उन्होंने कहा जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है, तब तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। तब उसकी आयु, उनने कहा उस समय के पुत्र की आयु की क्या है, 4 गुनी है। ये तुमसे कहा गया है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें जो पुत्र है, पुत्र की एज अगर अपन कितनी मान लें, यहाँ पे एक्स मान लें, तो पिता की एज क्या कितनी हो जाएगी उस समय? 4x हो जाएगी। क्योंकि लिखा ना उस समय उसकी आयु की कितनी थी, उस समय की आयु की 4 गुना थी। ये आएगी अपने पास 4x हो जाएगी यहाँ पे। अब उन्होंने कहा जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है, तो अब पुत्र कितने का है, 4x का। यानी अगर अब बात करें तो अब पुत्र कितने का है, अब पुत्र कितने का है, 4x का। यानी वर्तमान में पुत्र अब 4x का है। ये कहानी उन्होंने कही। तो उन्होंने कहा जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है, भैया अब पुत्र की कितनी है, 4x। उस समय पिता की आयु 4x थी, जब क्या है, जितनी की अब पुत्र की, तब उसकी आयु पुत्र की आयु की उस समय की आयु क्या थी, 4 गुनी थी। ठीक है बात यहाँ पे। यानी उस समय पुत्र कितने का था, x का। पिताजी कितने थे उस समय, 4 गुने थे पिताजी। और जितने पिताजी थे अब उतने का कौन है, पुत्र है। यही लिखा ना कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है, तो भाई जब अब जितनी थी उस समय कितनी थी पिताजी की आयु, 4x। वही आयु आज किसकी है, बेटे की है। आज बेटा कितने का है, 4x का। समझ में आ गई बात यहाँ पे। अब आज है बेटा 4x का, और बेटा और पुत्र दोनों मिला के आज कितने के हैं, 99 वर्ष के। यहां तक थ्योरी क्लियर हो गई पूरी सबको? ठीक है। अब देखो सवाल में, तो उन्होंने कहा पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है। अब सवाल पे आ जाते हैं। अब यहां से चाहो तो यहां देखो, अब देखो यहां सवाल में क्या दिया है, पिता और पुत्र का आयु का योग 99 दे रखा है। पुत्र दिया है 4x का, तो पुत्र अगर 4x का है हमारे पास, तो फादर प्लस 4x कितना है, 99। तो फादर कितने के हो जाएंगे, 99 माइनस 4x के, ये पिताजी हो जाएंगे। तो पिताजी अब कितने के हैं, 99 माइनस 4x से कौन है, पिताजी हैं यहाँ पे। अब आ जाओ सवाल पे यहाँ। अब यहां से मैच करना फिर शुरू करें क्वेश्चन को। तो उसने कहा जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तो अब पुत्र कितने का है, 4x का है। अब जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है, तो अब पुत्र कितने का है, 4x का है। तो पुत्र है देखो 4x का, तब उसकी आयु उस समय की पुत्र की आयु की 4 गुना थी। अब उस समय के पुत्र की आयु की 4 गुना थी, तो अब यहां तुम्हें तुलना करनी है 4x के साथ 99 माइनस 4x। यानी पुत्र है 4x का, पिता है 99 माइनस 4x का। अब तुम्हें इन दोनों में संबंध निकालना है इस लाइन के साथ। ये जो लाइन तुम्हें दी है ना, ये पूरी लाइन, इस लाइन में तुम्हें एक रिलेशन बनाना है कि इस लाइन में रिलेशन क्या बनेगा। तो रिलेशन सोचो क्या बन सकता है रिलेशन। बाकी पूरा डाटा तुम्हारे पास यहाँ लिख दिया मैंने, जो दिखा था कि भाई ये पुत्र कितने का, x का, पिताजी कितने के, 4x के। तो अब पुत्र कितने का है, 4x का, तो पिताजी है 99 माइनस 4x के। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन लगभग मैंने 80 से 90% कर दिया तुम्हारे पास। अब तुम्हें सिर्फ 5% का टाइम ये सोचना है कि भैया यहाँ पे क्या बनाओगे, इक्वेशन क्या बनेगा। तो सोचो इक्वेशन क्या बन सकता है इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ इक्वेशन क्या बनेगा। ये जो लाइन दी है ये पूरी की पूरी, इस लाइन में इक्वेशन सोचना है, क्या इक्वेशन होगा। डाटा तुम्हारे सामने रखा है, इक्वेशन अरेंज कर लो, सवाल हो जाएगा। सोचो अरेंज इक्वेशन क्या बनेगा। ये कौन सा क्वेश्चन था, आफ्टर 7 ईयर्स में 7 भी ऐड होगा, कौन सा वाला था, पीछे वाला क्वेश्चन था। अच्छा इसमें ठीक है, सोचो इक्वेशन क्या बनेगा। क्योंकि बेटा इनमें अगर इक्वेशन नहीं बना पाएंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा।
मैं तुम्हें एक हिंट और दिए दे रहा हूं, अंतर हर साल हमेशा जीवन भर कैसा रहेगा? पिता पुत्र में समान रहेगा, वही लगाना है। एक हिंट तुम्हें और दे दे कि हमेशा जीवन भर क्या रहेगा? समान रहेगा पिता पुत्र में अंतर। लगा लो अब। पिता पुत्र में अंतर जीवन भर समान रहेगा। आज तुम्हारे पिताजी तुमसे 20 साल बड़े हैं, पहले भी कितने साल रहे होंगे बड़े? 20 साल बड़े। आगे भी कितने रहेंगे? 20 साल बड़े रहेंगे। रहेंगे नहीं रहेंगे? तो वही सोचना है। अब देखो ध्यान से, भाई ये कब की एज है? पहले वाली। पहले पुत्र कितने का था? एक्स का। उस समय पिताजी कितने के थे? 4x के। तो उस दौरान पिता और पुत्र की जो आयु का अंतर रहेगा वो अलग रहा होगा। आज पुत्र कितने का है? पिताजी कितने के हैं? ये आज का अंतर है, ये उस समय का अंतर है। दोनों ही अंतर क्या होंगे? समान होंगे। होंगे समान हमारे पास। इतनी सी पूरी 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 बात बताता चल रहा मैं यहां पे। क्या दिया देखो, यहां पुत्र के पिताजी कितने के थे? देखो अंतर क्या होगा, देखो अंतर हमेशा हमेशा क्या रहेगा? पिता पुत्र में समान रहेगा। वही लाइन है जो इस इक्वेशन में अरेंज करनी है। यही एक लाइन है जो इस इक्वेशन में तुम्हें दी है। तुमसे बार बार कहता इस इक्वेशन को अरेंज करो, क्या होगा? उस समय पुत्र था एक्स का, पिताजी थे 4x के। भैया पिता पुत्र में अंतर कितने का होगा? 4x माइनस एक्स का। ये कौन थे उस समय? पिता। ये कौन था उस समय? पुत्र। इनका अंतर। यही आज की बात करो तो आज पिताजी कितने के हैं? 99 माइनस 4x के पिताजी हैं। पुत्र कितने का है आज? 4x का। दोनों ही क्या होंगे आपस में? बराबर। ये उस समय का अंतर है पिता पुत्र का, ये आज का अंतर है पिता पुत्र का। दोनों ही अंतर क्या होंगे? समान होंगे। 4x में गए x कितने आ गए? 3x। यहां देखो 99 माइनस 4x माइनस कितने हो गए? माइनस 8x। 8x गया उस तरफ कितना हो गया बेटा? 11x बराबर 99। x बराबर 9। जो हो गया। अब क्या पूछा? पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है? पुत्र और पिता की वर्तमान है। पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र वर्तमान में और पिता वर्तमान में। अब निकाल लो। पुत्र वर्तमान में कितने का है? 4x का है। 4x का। पुत्र वर्तमान में जो है वो 4x का है। पिताजी कितने के हैं वर्तमान में? 99 माइनस 4x के हैं। 4 नाम 36। ये 99 माइनस 36 कितने के हो गए? 36। यहां 99 में चले गए 36, घटा दो कितना बचेगा? 9 में गए 6 कितने बचे? 3। 9 में गए 3, ये 9 से काट दे, 9 चौके 36, 9 7 कितना आ गया? 4 और 7 का अनुपात। इतना सवाल में लिखने लायक नहीं था, क्वेश्चन तो वही यही इस वक्त खत्म हो गया था जो ऊपर मैंने समझाई थी बात। भाई क्वेश्चन तुम्हारा यही खत्म हो गया था दोनों में, और कुछ सवाल में था ही नहीं यहां पे। अब देखो, अब ऑप्शन के पास चलते अगर, तो पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना दिया? 99 साल। यहां कितना दिया? 7 3 10। 10 से कटेगा 99? नहीं कटेगा, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। 9 4 13, 13 से कटेगा 99, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। 3 8 11 ये हो सकता है, और 7 4 11 ये हो सकता है। इन दोनों में से आंसर हो सकते, इन्हीं दोनों को पकड़ के ले लेते, क्वेश्चन को सॉल्व कर डालते। इन दोनों ऑप्शन को पकड़ते और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। 3x और 8x, 4x और 7x लेते, सवाल को निपटा के देख लेते। अंतर बना ये जो मेंटेन करवा रहा लाइन को कि नहीं करवा रहा मेंटेन, खत्म हो जाता सवाल यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन देखो।
पढ़ो अगला। संतोष की वर्तमान आयु राधा की 3 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद संतोष कितने वर्ष का हो जाएगा? संतोष की वर्तमान आयु राधा की 3 साल पहले की आयु का 2 गुना है। राधा की 3 साल पहले, और दोनों की वर्तमान आयु का योग 30 साल है। आ गया? अगर बात करें संतोष और 3 वर्ष पहले राधा, 3 वर्ष पहले राधा ले लो। संतोष कब का है? वर्तमान में। और संतोष की वर्तमान आयु राधा की 3 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी है। यानी कि 2 है, ये कितना है? 1 है। 2x है, कितना x है? यहां तक बातचीत हो गई। अब अगर बात करें दोनों की वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष है, दोनों की वर्तमान आयु, वर्तमान जो योग दे रखा है वो कितना दिया है दोनों का? किसका? संतोष और राधा का। कितना दिया? 30 वर्ष। अब ध्यान से देखो, संतोष तो वर्तमान में ही रखा है, संतोष तो वर्तमान में ही रखा है, राधा को भी कहां लाना पड़ेगा? वर्तमान में। और राधा अगर वर्तमान में आ गई, यहां पे राधा को वर्तमान में यदि लाए तो राधा 3 साल पहले कितने की है? एक्स की। 3 साल पहले राधा एक्स की है, वर्तमान में आएगी तो क्या करेगी? 3 जुड़ जाएगा। राधा वर्तमान में कितने की हो जाएगी? x+3 की हो जाएगी। संतोष कितने का है वर्तमान में? 2x का। राधा कितने की है? x+3 की, बराबर 30। 3x बराबर 3 घट गए 27, x बराबर 9 हो गया। क्या पूछा है उनने? 3 वर्ष बाद संतोष कितने का होगा? तो संतोष निकाल लो। संतोष वर्तमान में कितने का है? वर्तमान में संतोष है 2x का, 2 नाम 18, 18 वर्ष का है बेटा संतोष। और संतोष अगर 18 वर्ष का, 3 वर्ष बाद कितने का होगा? 3 वर्ष बाद पूछा संतोष, तो 18 और 3 कितने का हो गया? 21 वर्ष का संतोष हो गया। कौन सा आंसर है? पहला वाला। आ गया? ठीक है, नोट कर लिया? निकाल लो तुम तो, 2 और बच्चे, खत्म करो। हो गया? पीछे लग गया? 2 ही बच्चे हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु का गुणनफल 200 है। मंडे से स्टार्ट होना है परसेंटेज तुम्हारा, वहां से भी नया बैच बन जाता है। कोई नया व्यक्ति हो जिसे करना हो बता सकते हो, क्योंकि परसेंटेज से भी नया बैच होता है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का गुणनफल 200 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 375 हो जाता है। ठीक है, 5 वर्ष बाद तो उनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा? अच्छा, वर्तमान आयु का योगफल पूछ रहे हैं वो, है ना? सोचो कितना हो सकता है? कितना आ रहा? एक्स वाई मान लो या ए बी मान लो, निकल आएगा आराम से। कितना आ रहा? 30 साल, 40 आ रहा। ऑप्शन वालों का तो दिया है 30, देखो ऑनलाइन वालों का है 30, ऑनलाइन में आ रहा है 30, और तुम लोगों को कितना आ रहा? 40। 30 आ गया, 30। 50 भी आ रहा? बोले 50 भी आ रहा है, 40 भी आ रहा, 20 भी आ रहा है, बोले चारों आ रहे हैं। इसके अलावा बोले एक आध और ना आ जाए? इसमें कितने क्वेश्चन बचे मेरे देने के लिए? तो गए पी रहे।
देखते हैं कुछ और। पहले पूरे क्वेश्चन। चलो, हो गया। ए और बी की वर्तमान आयु गुणनफल कितना दिया? 200। फॉलो कर लो। ए और बी की वर्तमान आयु गुणनफल कितना दिया? 200 दे रखा है। 5 साल बाद, 5 साल बाद A+5, वो हो जाएगा कितना? B+5 बराबर कितना? 375 हो जाएगा। अब वो कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का योगफल कितना होगा। उनकी वर्तमान आयु का उन्होंने कहा यहाँ पे कितना हो जाएगा। यहाँ पे तो अगर यहाँ निकालने भी बैठोगे यहाँ पे तो कितना बनेगा? देखो यहाँ पे A इंटू बी प्लस क्या बना? 5A प्लस क्या बना? 5B प्लस क्या बना? 25 बराबर 370। कितना आएगा? A इंटू बी, ये क्या हो गया? 5 कॉमन तो A+B प्लस 25, 25 को भेज 2 तरफ कितना हो गया? 350। अब A इंटू बी का मान कितना दिया है? 200। 5A+B कितना दिया? 350। 5A+B घट जाएंगे 200, कितने बचे? 150। 5 से काट दें कितना आ गया? A+B का मान 30 साल हो गया। कितना आ गया? 3 नंबर। ठीक है, चलो लास्ट एक अंतिम क्वेश्चन, उसको आते हैं मुक्ति मिल जाएगी। कल मिलेंगे दूसरे टाइप के सवालों से। जितने तुमने पढ़ लिए हैं ये जो क्वेश्चन, इतने ना किसी को मैंने पढ़ाए हैं किसी बैच में, ना आगे मैं पढ़ाऊंगा। मनोज के पिता की आयु उससे 4 गुना है। यदि 5 साल पहले पिता की आयु उसके बेटे की उस समय की आयु की 7 गुना होती हो तो मनोज के पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? निकाल लो भैया। 5 साल पहले पिता की आयु उसके बेटे की उस समय की आयु की 7 गुना थी। ज्यादा कठिन नहीं है, वही पुरानी बातचीत है। जल्दी से निकाल लो, खत्म कर लो। आ गया? कितना है बेटा? हो गया? क्या कहा उन्होंने? मनोज के पिता की आयु उससे कितनी है? 4 गुना है। तो मनोज के पिताजी हो गए और मनोज हो गया। 4 गुना है मतलब 4 और 1 का। ये कब की बात है? वर्तमान की। तो 5 साल पहले कहानी क्या है? 5 वर्ष पहले की बात करो तो क्या है? उस समय के बेटे की आयु की 7 गुना है, तो ये 7 और 1 हो गए, और क्या है? ये लिखा है। अब यहां अंतर क्या करना पड़ेगा? समान करना पड़ेगा। कितने का अंतर है? देखो यहां पे 3 का। यहां
6 का। यहाँ किससे गुणा? यहाँ 3 से। कितना? 6 चौके 24, 6 एकम 6, 30 सत्ते 3 एकम 3, कितने का अंतर? 3 का। 3 बराबर 5, 1 बराबर 5/3। ये कौन है? उनके पिताजी। और ये कौन है? मनोज। पूछा कौन है? मनोज के पिता की वर्तमान आयु। तो फादर निकाल लो। फादर कितने के? 24 गुणे 5/3 के। 3 8 पंचे 40 वर्ष के हो गए। कब? वर्तमान में। ठीक है, क्लियर बात यहां तक? ये हो गया तुम्हारे पास जो तुम्हें होमवर्क दिया था। कल मिलेंगे नई टाइप के क्वेश्चनों से। चलो।